जरीना पठान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जरीना जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैम मेरे पास जोमेटो के 222 के भाव के 100 शेयर्स है और मेरा नजर है 1 से 2 महीने तक का है, तो क्या राय होगी इसमें? 272 कहा ना आपने? हाँ, 272 के भाव से मेरे पास 100 शेयर है। ओके, गौरांग आपके रडार पे है स्टॉक? गौरांग बहुत लंबे समय से है कविता। जब से अच्छा। ये लिस्ट हुआ नहीं था तब भी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी और लिस्टिंग के पश्चात एक अच्छा इतिहास इसने बनाया है। तो जरीना जी को मैं कहूंगा, अगर आपके पास समय की पाबंदी वो ही नहीं है और पूछना अगर चाहती हूँ मैं गौरांग, एक बार जरीना जी कितने समय तक होल्ड करना चाहती हैं आप? जरीना जी कब तक, कितने समय तक रुकना चाहते हैं? 2 से 3 महीने। ठीक है, ठीक है। हाँ गौरांग, कुछ क्लैरिटी आती हुई 2 से 3 महीने का इनका समय है। हालांकि जो कमजोरी है हम लोग लगातार 5th सेशन में फैलती हुई देख रहे हैं। बहरहाल नजरिया 3 महीनों का पकड़ के चलें तो देखिए, अगर ये समय सीमा बढ़ा सकते हैं तो अनिवार्य होगा, क्योंकि 350 350 तक जा सकता है ये। निरंतर हमने नतीजों में बहुत अच्छा सुधार देखा है और स्विगी की तुलना में जोमेटो एक बहुत बड़ी कंपनी है। ऑर्डर साइज देख लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल्स देख लीजिए, या फिर जीओवी यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की भी अगर आप बात करें तो जोमेटो आउट परफॉर्म करता है स्विगी को। स्विगी का आईपीओ आने वाला है अक्टूबर में, ऐसी कुछ बातें सुनी थी लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो कामकाज को लेकर के, नतीजों को लेकर के कविता, हमें लग रहा है कि 325 350 तक जा सकता है, बशर्ते कि जरीना जी के पास समय की कोई पाबंदी नहीं हो। अगर 2-3 महीने के लिए इनको निवेशित रहना है तो मैं सक्षम रूप से टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर परिवर्तन करते हैं तो लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा लगता है। सीमा अगर थोड़ी सी बढ़ा पाएंगी तो आपको जरूर इसमें रुकने की सलाह दी जा रही है। जी नमस्कार, मैं विजेंद्र, मैं तिरुमली से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, क्या स्टॉक लिया हुआ है आपने, किस भाव पे लिया हुआ है, और नजरिया बताइए कि कितना समय और दे सकते हैं स्टॉक को। जी मेरे पास इरिडा के 150 शेयर हैं। मैंने इसको 231 रुपए के भाव पे काफी टाइम पहले परचेज कर लिया था। तो अभी मेरे को जो एक्सपर्ट है, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं इसको अभी वर्तमान जिस प्रकार से शेयर मार्केट विजेंद्र जी, इरिडा आपने जो हमको भेजा है प्राइम प्राइस वो 181 का भेजा। हाँ, 181। ठीक है। तो पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपने अच्छे स्तरों पे स्टॉक में एंट्री की हुई है और अच्छा खासा मुनाफा आपको होता हुआ। एक बार फिर मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं कि कितना समय दे सकते हैं आप? तो मुझे सर 3 से 4 महीने का बताएं कि इसमें मैं होल्ड करूं या शेयर करूं। ठीक है। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 181 की इनकी बाइंग है। हालांकि शेयरों की संख्या थोड़ी कम है लेकिन मुनाफा यहां पर होता हुआ। 3 से 4 महीने का नजरिया चाहते हैं इरेडा पर, बताइए क्या सलाह होगी इनको? इरिडा का जो स्टॉक है उसमें गए 3 महीने से मोमेंटम ज्यादा नहीं बन पा रहा है। वॉल्यूम्स काफी धीमी गति से बढ़त ले रही है और स्टॉक का कहीं ना कहीं नए सपोर्ट बनाने की खोज में है। तो मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि 230 से लेके 240 का जो एरिया है, यहाँ पे एक सपोर्ट बेस बन सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने 4 महीने पहले देखा था स्टॉक में, जहां स्टॉक 200 से लेके 300 का एक ही महीने में जो है पूरा जर्नी कवर करा था। तो 200 ओवरऑल एक बहुत अहम सपोर्ट है। अगर आपका और 3 से 4 महीने का नजरिया है तो शॉर्ट टर्म में शायद स्टॉक एक रेंज में या डल ट्रेड हो सकता है, बट होल्ड करना बनता है स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके का सेटअप बन रहा है प्राइस चार्ट्स पे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टॉक वापस 280 290 का स्तर 3 महीने के अंदर छू सकता है। तो आप बने रहिए, होल्ड कीजिए। एवरेज कर सकते हैं तो आप 220 और 230 के रेंज में धीरे धीरे एवरेज भी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बनेगा करीबन 185 का और टारगेट एरिया 290 से 300 का होगा। जी बिल्कुल, नीचे की तरफ 185 का अहम लेवल, ऊपर की तरफ 290 का टारगेट रख सकते हैं। अक्षय जी की सलाह इरिडा पर। चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं और हमारे साथ दिल्ली से सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग, बताएं।
सर मेरे पे हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ सर, मेरे को ओला इलेक्ट्रिक के 2117 शेयर है जी 111 के भाव से। जी तो सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को ऑलरेडी लॉस हो रखा है, तो मैं अभी यहाँ पे बना रहूँ या निकल जाऊँ या एवरेज कर लूँ, एवरेज करके निकलूँ? जी बिल्कुल। और आप थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहे हैं या आप थोड़ा शॉर्ट टर्म में ही ट्रेड करना चाहते हैं इसे? शॉर्ट टर्म में सर। शॉर्ट टर्म के, ठीक है। अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए। ओला इलेक्ट्रिक पर इनकी खरीदारी है 111 रुपये से, वहाँ से स्टॉक कुछ 7 से 8% गिरता हुआ नजर आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक जैसे ही लिस्टिंग हुई थी स्टॉक दरअसल अच्छे से ऊपर भागा था, लेकिन हाई से देखे तो वहाँ से कुछ 30% टूट चुका है अब। तो यहाँ पर इतना गिरने के बाद थोड़ा ओवरसोल्ड सा नज़र आता है। साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि अगर नीचे की तरफ और जाए तो कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और इनका सवाल ये भी था कि यहाँ पे थोड़ा एवरेजिंग करना चाहिए, थोड़ा और खरीदारी करना चाहिए या नहीं? थोड़ा लिमिटेशन की जो ओला इलेक्ट्रिक का प्राइस चार्ट्स का डेटा है तो लिमिटेड है, बट जिस डेटा मेरे सामने है उस बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे एक हल्का सा रिकवरी वाला रैली जरूर आपको मिलेगा ओला इलेक्ट्रिक में, पर फ्रेश खरीदारी तो करने की राय नहीं बनेगी। अगर आपको कुछ भी खरीदना है ओला इलेक्ट्रिक में तो जहां ये आईपीओ के बाद जहां ओपन हुआ था स्टॉक करीबन 80-85 के आसपास, अगर आगे जाके कभी भी आपको ये रेट्स मिलते हैं वहां पे आप एक बार टेक्निकल बेसिस पे बाइंग कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 70। यहां से अगर यही स्तर से रिकवर होता है और डिप 80 तक ना मिले तो स्टॉक में 120-125 तक रिकवरी मिल सकते हैं। तो आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैं कहूंगा 120-125 के आसपास एक बार अपना मुनाफा बांध ले या एग्जिट ले ले। बाकी एवरेजिंग करना है तो लेवल्स है 80 से 85 का। चैनल में सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक आलोकनाथ मौर्य। इन्होंने मुझे हमें मतलब कोई बाइंग प्राइस नहीं दिया है, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन भी नहीं दी है, बस आरवीएनएल में क्या करना चाहिए किसी को अगर इस वक्त खरीदारी करनी हो तो आप किस तरह की सलाह दे पाएंगे अक्षय? तो आरबीएनएल में जो प्राइस स्ट्रक्चर है, अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक बड़े रेंज में सीमित है और जिस स्तर पे अभी ट्रेड हो रहा है वो लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट बेस है। 510 520 अप्रोक्सीमेटली एक सपोर्ट बेस है जहां से बार बार आरबीएनएल उछलता है। ऊपरी स्तर में 610 620 के आसपास आता है तो वहां से बिकवाली देखने को मिलती है। तो ये जो एक्टिविटी है प्राइस में गए हम 1.5-2 महीने के ऊपर से ये प्राइस स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं, अभी तक तो कोई मेजर बाइंग के संकेत तो नहीं बन पा रहे, पर जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह है क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट्स अभी भी काफी मजबूत है। 477 ये आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और अगर नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि मोमेंटम है नहीं स्टॉक में, टेक्निकल्स में मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। तो 550 ब्रेक करेगा तो मेरे हिसाब से मोमेंटम लौट के आ सकता है स्क्रिप्ट में और इन दैट केस स्टॉक 620 के आसपास चल सकता है। तो बाइंग कंडीशनल है, 550 क्रॉस करने दे, अगर है तो स्टॉप लॉस 477 का बना के आप ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपके स्टॉक पे। और हमने रेलवे काउंटर्स में देखा है कि किस तरह से जो है वो करेक्शन नज़र आया, लेकिन एक बेहतर रणनीति आपको सामने रखते हुए